नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी पिछले कुछ वर्षों से मैपिंग से काफी अधिक क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों, आपने यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स भी देखा होगा, जिसमें मैप से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन थे और जिसमें कुछ क्वेश्चन काफी बहुत सिंपल थे। दोस्तों, यूपीएससी सागर और उनसे लगने वाले देशों से भी लगातार क्वेश्चन पूछता आया है। प्रीवियस ईयर में भी यूपीएससी ने लगातार सागर और उनसे लगने वाले देशों से क्वेश्चन पूछे और आने वाले टाइम में भी यूपीएससी सागर और उनसे लगने वाले देशों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको सागर और उनसे लगने वाले देशों के बारे में बताएंगे, कौन से सागर इंपॉर्टेंट है और उनसे लगने वाले देशों के बारे में भी आपको बताएंगे, और प्रीवियस ईयर में किस तरीके के यूपीएससी क्वेश्चन पूछे हैं और आने वाले टाइम में किस तरीके के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये यूपीएससी ने 2019 के एग्जाम में पूछा था, जिसमें एक तरफ सागर दिए हुए हैं और दूसरी तरफ कुछ देश जो उन सागर की बाउंड्री से टच होते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक तरफ दे रखा है एडियाटिक सी, जिसमें देश का नाम दिया है अल्बानिया, और दूसरा है ब्लैक सी, जिस देश का नाम है क्रोशिया, तीसरा है कैस्पियन सी, कजाकिस्तान, भूमध्य सागर, मोरक्को, लाल सागर, सीरिया। दोस्तों, तो हम आज इस क्वेश्चन में जितने भी सागर है उन सभी के बारे में तो जानेंगे ही, और कुछ सागर के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं ब्लैक सी से। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे ब्लैक सी के बारे में, ब्लैक सी और उसको टच करने वाली बाउंड्री के बारे में। दोस्तों, ब्लैक सी को टोटल 6 कंट्रियाँ टच करती है, जिनमें तुर्की है, जॉर्जिया है, रसिया है, यूक्रेन है, रोमानिया है, बुल्गारिया है। तो दोस्तों, ब्लैक सी को टोटल 6 कंट्रियाँ टच करती है। दोस्तों, मोल्डोवा ब्लैक सी को कहीं भी टच नहीं करती। यूपीएससी आपको ऑप्शन दे सकता है कि मोल्डोवा ब्लैक सी को टच करती है, लेकिन मोल्डोवा ब्लैक सी को टच नहीं करती। तो दोस्तों, ब्लैक सी और उससे लगने वाले देशों को हम इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, जिसमें तुर्किश बरेगर, जिसमें तुर्किश से तुर्की, बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रसिया, और जीई से जॉर्जिया, आर से रोमानिया। दोस्तों, ये टोटल 6 कंट्रियाँ हैं जो ब्लैक सी को टच करती है, और ये ट्रिक है जिससे आप इन 6 की 6 कंट्रियों को याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन को देखते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लैक सी, क्रोएशिया, लेकिन क्रोएशिया ब्लैक सी से कहीं भी टच नहीं होता, यानी ऑप्शन 2 जहाँ पर है वो गलत है, यानी ऑप्शन 2 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में भी 2 है, यानी ये नहीं होना। ऑप्शन सी में भी 2 है, ये भी नहीं होना। ऑप्शन डी में भी 2 है, ये भी नहीं होना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट सी के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट सी है हमारा अराल सी। दोस्तों, अराल सी टोटल 2 कंट्रियों को टच करता है, जिसमें उज्बेकिस्तान है और कजाकिस्तान है, जिसको हम आप किसी भी ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे यूके या फिर के यू, कुछ भी आप याद रख सकते हैं। और दोस्तों, अराल सी से भी यूपीएससी ने 2018 के पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था। हालांकि ये उस टाइम काफ़ी अधिक करंट में था, लेकिन यदि कोई भी सी, कोई भी झील इस तरीके से करंट में रहती है तो वह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यदि आप यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट्स हो तो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल ही में बहुत अधिक संकुचित हो गया है या सूख गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए 1 अराल सी, 2 काला सागर, तीसरा बेकाल झील। दोस्तों, काला सागर और बेकाल झील इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर केवल एक है, जिसको आप ऑप्शन से कर सकते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी ऑप्शन ए। अब दोस्तों, हम नेक्स्ट सी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हम नेक्स्ट सी के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट सी है हमारा मेडिटेरियन सी। दोस्तों, मेडिटेरियन सी को टोटल 19 कंट्री टच करती है, और ये यूपीएससी के लिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, इन 19 कंट्रियों में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, इसराइल, लेबनान, सीरिया, तुर्की, स्पेन, और दोस्तों इधर जो दिया हुआ है ग्रीस, अल्बानिया, मोन्टेगो, बोस्निया, क्रोशिया, स्लोवानिया, और इटली, फ्रांस, और स्पेन तो मैंने आपको पहले बताया। दोस्तों, आपको ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है साइप्रस जो है वे मेडिटेरियन सी में अंदर है, और ये एक द्वीपीय देश है। दोस्तों, साइप्रस भी मेडिटेरियन सी को टच करता है। तो दोस्तों, टोटल 19 कंट्रियाँ मेडिटेरियन सी को टच करती है, और आपको याद रखना है कि तुर्की ऐसा देश है जो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच है, क्योंकि यूपीएससी ने ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में जो तुर्की देश है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों, आप ये देखिए, अब मेडिटेरियन सी से लगने वाले देशों के बारे में क्वेश्चन 2015 के यूपीएससी प्रीलिम्स में सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ था, और दिया हुआ है विच वन ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डजंट ओपन आउट ऑफ द मेडिटेरियन सी। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है सीरिया,
अब ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन में दिया है सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्डन। जॉर्डन जो है मेडिटेरियन सी का नहीं टच करता है, यानी ये मेडिटेरियन सी की ओर नहीं खुलता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, जिसमें दिया हुआ है कि तुर्की इज लोकेटेड बिटवीन। ऑप्शन देखते हैं तुर्की कहाँ पर लोकेटेड है। तो दोस्तों ऑप्शन में ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ऑप्शन बी में ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, ऑप्शन सी में गल्फ ऑफ सुएज एंड मेडिटेरियन सी, और ऑप्शन डी में गल्फ ऑफ अकाब एंड डेड सी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तुर्की मैंने आपको ऊपर भी बताया कि तुर्की ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच स्थित है। तो दोस्तों इस तरीके से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, नेक्स्ट टाइम भी इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, जिस तरीके से ये देखिए 2014-15 में भी मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी से लगने वाले क्वेश्चन पूछे गए, लगातार 18 तक भी। आपको याद रखना है कि अगर इनमें से करंट में कोई सा सी या कोई झील या कोई लेक वगैरह चलती है तो आपको उसे काफ़ी अच्छी तरीके से याद रखना है। तो अगला जो हमारा सी है वह बाल्टिक सी। दोस्तों बाल्टिक सी को टोटल 9 कंट्री टच करती है, जिनमें डेनमार्क, जर्मनी, दोस्तों पोलैंड, और ये जो छोटा सा एरिया है दोस्तों ये रसिया का एरिया है। रसिया का एरिया यानी रसिया भी बाल्टिक सी को टच करता है। आपको यूपीएससी ऑप्शन दे सकता है कि रसिया बाल्टिक सी को टच करता है नहीं करता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों रसिया बाल्टिक सी को टच करता है। दोस्तों अगला देश है लिथुआनिया, लाटविया, इस्टोनिया, और ये देखिए यहाँ पर ये जो दोस्तों जो ये देश है ये फिनलैंड, और यहाँ पे है ये देश है स्वीडन, ये देश है स्वीडन। और आपको डेनमार्क के बारे में बताया था दोस्तों। टोटल कितनी कंट्रियाँ जो बाल्टिक सी को टच करती है वह 9 कंट्रियाँ। तो दोस्तों आपको याद रखना है 9 कंट्री बाल्टिक सी को टच करती है। दोस्तों तो बाल्टिक सी को टच करने वाले देशों को हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, जिसमें रूड, जर्मन, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड, जिसमें RU से रशिया, DE से डेनमार्क, जर्मनी से जर्मनी, S से स्वीडन, E से इस्टोनिया, L से लिथुआनिया, L से लाटविया, P से पोलैंड, F से फिनलैंड। यानी रूड, जर्मन, सेल यानी S से एक S से स्वीडन है, E से इस्टोनिया है, L से लिथुआनिया है, एक L से लाटविया है, P से पोलैंड और फिनलैंड है। रूड, जर्मन, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। तो दोस्तों आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं सभी बाल्टिक सी देशों को याद रखने के लिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम जानेंगे नेक्स्ट सी है कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी को टोटल 5 कंट्री टच करती है, जिसमें ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया और कजाकिस्तान है। दोस्तों इसको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, जिसे हम तारीख बोलेंगे। तारीख टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, R से रसिया, I से ईरान, K से कजाकिस्तान। दोस्तों तारीख टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, R से रसिया, I से ईरान, K से कजाकिस्तान। तारीख जो है इस ट्रिक के माध्यम से हम कैस्पियन सी और उसको टच करने वाले देशों को याद रख सकते हैं। दोस्तों अब हमारा अगला जो सी है काफ़ी इंपॉर्टेंट सी है, और ये पिछले काफ़ी समय से काफ़ी अधिक न्यूज़ में बना हुआ मुद्दा है। दोस्तों अगर यूपीएससी 2014 में सी से क्वेश्चन पूछेगा तो वह रेड सी से जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है। वह रेड सी से किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे टच बाउंड्री के बारे में क्वेश्चन पूछो, चाहे किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछो। तो दोस्तों रेड सी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों रेड सी करंट में क्यों चल रहा है इसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों रेड सी को टच करने वाले देशों के बारे में जानेंगे। दोस्तों यदि हम गूगल करते हैं, रेड सी को टोटल 7 कंट्रियाँ टच करती है। वैसे कहीं 6 कंट्रियाँ भी दिखाते हैं, कहीं 4 कंट्रियाँ भी दिखाते हैं, लेकिन हम आपको 7 कंट्रियों के बारे में बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले इजिप्ट है, दूसरे पे सूडान है, फिर इरिट्रिया है, और जिबूती है, सोमालिया है, यमन है, और सऊदी अरबिया है। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 और 7 कंट्रियाँ जो रेड सी को टच करती है। जो करंट का मुद्दा है ये है कि जो यमन है यहाँ पे हूती विद्रोही नाम का एक संगठन है, और में इजराइल का काफ़ी कट्टर विरोधी है। इजराइल यमन देश जो है वह फिलिस्तीन का सपोर्टिव देश है, और इजराइल का काफ़ी विरोधी देश है। जो यहाँ के हूती विद्रोही है में जो रेड सी से इजराइल के लिए मालवाहक जहाज जाते हैं, यानी जो व्यापारिक जहाज जाते हैं, उन पर लगातार हमला कर रहे हैं, और वे जहाज़ों की आवाजाही को रोक रहे हैं। जो हूती विद्रोही है यमन के इजराइल के जहाज़ों को लगातार रोक रहे हैं और लगातार हमला कर रहे हैं, जिसके कारण जो इजराइल के जहाज है, यानी जो इजराइल का व्यापार है, में साउथ अफ्रीका यानी केप ऑफ गुड होप से होकर जा रहा है, यानी पूरा साउथ अफ्रीका घूमकर जा रहा है, जिसके कारण
रेड सी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, रेड सी लगातार करंट में बना हुआ है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कुछ सी रह गए हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।